हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के 18 मार्च के ऑल शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 8649 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ए का स्क्वायर, और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दिया गया है, तो ए स्क्वायर बराबर दिया है 8649। यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 93 आएगा। अब बोला है वर्ग का परिमाप एक समषटभुज के परिमाप के बराबर हो, तो फिर से क्वेश्चन में जैसा दिया गया है वैसा कर लेते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर समषटभुज के परिमाप के बराबर बोला गया है। सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4a, यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। ए का मान अपने निकाल रखा है, तो 4 × 93, तो ये वर्ग का परिमाप होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 12 की 2, 1, 4 9 36 और 1 37, 372 वर्ग का परिमाप होगा। अब ये वर्ग का परिमाप जो बोला है समषटभुज के परिमाप के बराबर है। 4 से वर्ग का परिमाप निकल जाएगा 372, और समषटभुज का परिमाप होता है दोस्तों 6a। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। तो चलिए वर्ग के परिमाप को समषटभुज के परिमाप के बराबर करते हैं। चलिए अब वर्ग के परिमाप को समषटभुज के परिमाप के बराबर करते हैं। तो 6a बराबर 372, इसको 6 से काट लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6 × 36, 6 दूनी 12, तो a का मान आ गया। ये समषटभुज की भुजा निकल के आ गई कितना, 62। अब बोला गया है समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को। तो चलिए समषटभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। अब समषट क्षेत्रफल बराबर होता है 6√3/4a का स्क्वायर। चलिए अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं। 6√3/4 × 62 × 62, इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 2 से काट लेते हैं। अब इन सब का डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 3, 3 × 9 × 62 × √3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 5766। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा समषटभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों। ये एक तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि निकालने को बोला गया था। तो चलिए वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, त्रिज्या r होगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि कितनी होती है परिधि होती है 2πr। बस करना कुछ नहीं है, इसका मान रख लेंगे। 2 × पाई का मान होता है 22/7 × r की वैल्यू 7 निकालना है। इस प्रकार से वृत्त की परिधि निकल जाएगी 44 सेंटीमीटर। ये एक डायरेक्ट होता है दोस्तों, इसको याद कर लेना। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है तो इसकी परिधि 44 होती है, और उसका क्षेत्रफल होता है 150
154 सेंटीमीटर इस टाइप से एक रहता है निकालने का, वो आप लोग याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें याद करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है दोस्तों ये सारी चीज़ निकालने का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने % की छूट देनी होगी। इस टाइप का दोस्तों 17 मार्च की तीनों शिफ्टों में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी निकाल कर जाइएगा, घर में बना के देख लीजिए, ताकि आसानी से वहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, सीपी मान लेते हैं इसका 100 है, और अंकित मूल्य मार्क प्राइस इसका मानते हैं 50% अधिक, तो 150, सीपी से 50% अधिक, तो 20% का लाभ कमाएंगे। लाभ किस पे होता है दोस्तों, अक्सर क्रय मूल्य पे लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। अब देख लेते हैं, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस हुआ। तो बस करना कुछ नहीं है, अब डिस्काउंट निकाल लेना है, छूट परसेंट निकालना है। 150 मार्क प्राइस, 30 का डिस्काउंट हुआ है, इंटू 100% के लिए ये काट लेंगे 20%, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 20% का डिस्काउंट हुआ। छूट परसेंट होगा 20% डिस्काउंट। यही इसका आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये एकदम आसान सवाल में है दोस्तों, इसको आप घर से करके जाइएगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों डेली एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आ ही रहा है। 17 तारीख की शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है, और 18 तारीख में तो ये थोड़ा सा टफ करके भी दे दिया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्लस वाले, माइनस वाले, रूट वाले, सभी को बना कर जाइएगा आप लोग। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ x का मान दिया है 7 + 4√3, तो यहाँ से 1/x का मान निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि चलिए 1/x का मान निकालते हैं। जब यहाँ x का मान है इतना, तो 1/x का मान होगा 7 - 4√3। आप लोग निकाल लीजिए क्या, बस अब करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि अपन को चाहिए x + 1 का मान चाहिए था। तो x + 1/x इसका मान रखते हैं और निकालते हैं। तो 7 + 4√3 + 7 - 4√3, √3 वाला कैंसिल, 7 और 7 14 हो जाएगा। तो x + 1/x बराबर हो जाएगा 14। बस अब यहाँ पे x³ + 1/x³ का मान निकाल लेंगे। तो x³ + 1/x³, इस प्रकार से अब x + 1/x का माना जाता है 14। तो x³ + 1/x³ इसका फॉर्मूला होता है pq - 3p। तो यहाँ p मान लेंगे 14 है। तो चलिए रख देते हैं अब 14 की घात 3 - 3 × 14। अब 14 का आपको रूट याद रखना होगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये सब निकालने बैठेंगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 14 का रूट क्यूब होता है 2744, 44 - 14 दिया 42। इसको माइनस कर लेंगे अब, 2072, ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर इस टाइप के तो देखकर जाइएगा ही दोस्तों, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक चुनाव में 80% वोट डाले गए तथा 20% अवैध घोषित हुए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 800 वोटों के अंतर से जीत गया। तो कुल
प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों, इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए मान लेते हैं टोटल वोट है कितना, x। इसमें बोला है 80% ने वोट डाला। चलिए 80% वोट डाला, 20% अवैध घोषित हुए, तो बचे कितने, वैलिड वोट कितने बचे, 80% इंटू 80, ठीक है। अब बोला है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों, 40% मिला होगा। तो अगर जीतने वाले को 55% प्राप्त हुआ तो हारने वाले को 45% प्राप्त हुआ होगा। अब दोनों का अंतर कितना है, 10% का अंतर है। अब देखना एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों, अपन लोग अंतर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन पे देखना यहाँ दिया हुआ है वह 800 वोटों के अंतर से जीत गया, इसलिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर लिया गया है। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10/100 बराबर अंतर कितना दिया है, 800 का अंतर दिया है। बस एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 0 से ये 0, ये दोनों कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से ये कैंसिल हो जाएगा। बस 100 × 100 × 10/8। इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे। 8 से काट लेंगे इसको 4 से काट लेते हैं 2 बार, ये 25 टाइम। इसको 5 से कर लेते हैं 125/00। तो ये इसके टोटल वोट हो जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, ये वाली क्वेश्चन भी बना कर जाइएगा। तो ये दिया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 दिया हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करने को बोला गया है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया है 32 इसका एवरेज है, मान लेते हैं दिया हुआ है, औसत 32 है, 32। तो इसके आगे 2 संख्या इधर और बढ़ा लेंगे, इसके आगे 2 संख्या और 2 छोटी कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 30, सम संख्या बोला गया है, ये 28। इस साइड भी ऐसे ही बढ़ा लेंगे 34 और 36। अब यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी, 28, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, यदि वो वहाँ माइनस में आंसर दिया होगा दोस्तों तो माइनस में देखकर आप लगाइएगा अच्छे से, जैसा आपको बोला जाए। तो ये 28 - 36 करते हैं तो इसका आंसर वैसे माइनस में आएगा, अभी -68। एक क्वेश्चन और था दोस्तों, यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है तो उन आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। चलिए इसको कर लेते हैं। इसमें बोला है 2 संख्याओं का एलसीएम 50-40 और एचसीएफ 6 है और एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता ये क्वेश्चन। और पहला नंबर इंटू एचसीएफ दिया 6 और फर्स्ट नंबर दिया है 210 इंटू
सेकंड नंबर निकालना है। काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 से 6 तिया 18, 6 पंचे 30, ये हो गया। 5 से काट लेंगे, वो 5 सत्ते 35, 5 0 5 40, 7 से और काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 बच्चे 3 चुके 28, 7 चुके 28। तो सेकंड नंबर आ जाएगा, नंबर होगा 144, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के बना के जाइएगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ना भाई ट्रेन वाले से भी आया था दोस्तों, समयकार से भी आया था। क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं दोस्तों, लेकिन पूरे क्वेश्चन मिल पाना इतना आसान नहीं होता है। जब एग्ज़ाम हॉल से अपन निकलते हैं तो अपने को भी क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं ना, तो बच्चे भी आधे अधूरे क्वेश्चन बताते हैं, तो क्वेश्चन को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसी कारण से वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यदि 2 ट्रेन एक दूसरे के समानांतर दिशा में चल रही हैं, प्रथम ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो तथा 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर हो और वह 54 किलोमीटर की चाल से चल रही, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी। तो चलिए करते हैं। समानांतर, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार होगा। समानांतर एक ही दिशा में है दोस्तों, एक ही, यहाँ आएगा एक ही दिशा में। तो चलिए करते हैं। देखिए 2 ट्रेन एक दूसरे के समानांतर, हाँ। ट्रेनों की लंबाई कितनी दी है, इस ट्रेनों की लंबाई दी है, पहली ट्रेन की लंबाई लेंथ कितनी दी है 120 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी दी है 150 मीटर। दोनों की टोटल दूरी कर लेंगे, कितना है 270 मीटर। अब और पहली की स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन स्पीड कितनी दी है 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी दी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो बस पहले दोनों की स्पीड लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इस पे मान रख लेते हैं। अब स्पीड कितनी दी है, और जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही तो दोनों की स्पीड कैसी होगी, माइनस हो जाती है। तो यहाँ दोनों की स्पीड को माइनस कर लेते हैं। 72 माइनस 54, और ये किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ ये मीटर में दिया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा 5/मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तभी डिजिट सेम रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आंसर सही निकलेगा। दूरी दी है 270 टोटल दूरी है, टाइम निकालना है अपने को, बस कर लेंगे आगे। × 5 × 18 बराबर 270/T। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ समय निकल के आएगा, देखिएगा आप लोग, समय होगा 270/5। ये सेकंड में निकल जाएगा अपना समय। 5 से काट लेंगे, 5 × 25, 5 × 20, 54 सेकंड। ये सब टाइम निकल के आ गया। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन भी करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10वां। 2 संख्याओं का मध्यानुपाती 14। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता था दोस्तों, लेकिन अभी क्वेश्चन को घुमाने लगा है, वो थोड़ा सा लेंदी करने लगा है। तो इस एक ही क्वेश्चन में वो मध्यानुपाती भी दे दिया है, तृतीय अनुपाती, मतलब 2 चीज़ दे दिया है और वैल्यू निकालने को बोला है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन तो बनाकर जाइएगा दोस्तों आप लोग। कुछ ट्रिग्नोमेट्री से भी दोस्तों आज भी क्वेश्चन देखने को मिले थे और कुछ टंकी वाले भी आए हैं दोस्तों, तो इनका सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाई हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया है। आप लोग इन क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन के टाइप देख कर जाइएगा। सॉल्यूशन आप खुद से कर लेंगे, घर में बनाकर देख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिल रहे हैं और लेंदी क्वेश्चन रहेंगे। ये इस टाइप के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये माध्य निकालने को फिर से आया था दोस्तों। टेबल वाले क्वेश्चन तो बनाकर जाइएगा ही, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन टेबल वाला आपको देखने ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन मिल पाए थे मुझे। धन्यवाद।